देखेंगे आज जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल होता है तब किस प्रकार से उस व्यक्ति की आयु निकालते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं। तो क्रिकेट टीम में कितने व्यक्ति है? 10 है और उनकी औसत आयु कितनी है? 30। अब कप्तान को भी शामिल कर लेते हैं टीम में, तो अब कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 11। एक 10 थे, कप्तान को भी शामिल कर लिया, कितने हो गए? 11 हो गए। तो कप्तान की आयु यहाँ पर पूछते हैं। तो एक बार तो मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फिर एक बार इसकी मैं क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट तरीके में कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 10 खिलाड़ी की आयु। 10 खिलाड़ी की आयु, 10 खिलाड़ियों की आयु कितनी है? देखो 10 थे, ये है क्या? संख्या। और आपको पता है इनका औसत कितना है? 30 बताया। तो इनका जब इंटू कर लूँगा तो कितना आ जाएगा? 300। तो इन 10 खिलाड़ियों की आयु का योग कितना आ गया? 300। अब हमने देखा कि अब कप्तान को भी शामिल कर लिया, तो अब व्यक्ति 10 से कितने हो गए? 11। तो 11 व्यक्तियों की आयु, 11 व्यक्तियों की आयु। मैं भी ट्रिक बताऊंगा इसका। आयु का योग, आयु का योग। अगर इसको देखें, अब व्यक्ति कितने हैं? 11। अब उनका औसत कितने से बढ़ जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 1। तो अब 30 ना होकर के अब 1 बढ़ गया, कितने हो गए? 31 हो गए अब तो। अब जब इसका इंटू करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 3 33 और एक जो बच रहा था कितने होगा? 34। तो अब उनकी आयु कितनी हो गई? और पहले कितनी थी? अब शामिल 10 थे तो यहाँ पर 11 हो गए, तो शामिल एक्स्ट्रा में क्या हुआ था? कप्तान। क्या हुआ था? और कप्तान 300 से कितने बड़े हुए दिख रहे हैं आपको? 41। तो 41 वर्ष का होगा वो। कितने वर्ष का होगा? 41 वर्ष का होगा वो। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और हम पूरे क्वेश्चनों को फिर ऐसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अभी कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि ये 10 व्यक्ति कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के थे। अगर जो आने वाला जो होता कप्तान, वो भी 30 वर्ष का होता, तो औसत क्या रहता? 30 ही रहता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने देखा कि 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है ना, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? संख्याएं कितनी है? 4। तो 4 से कैंसिल आउट किया, औसत कितना मिला? 2। अब देखो मैंने एक बार और 2 ही प्लस कर दिया। देखो इन्हीं संख्याओं जैसी एक संख्या और प्लस कर दी, 2। तो अब योग कितना हो गया? अब संख्याएं कितनी हो गई? 5। तो 5 दूनी 10। अभी भी औसत 2 ही है ना। एक बार और 2 प्लस कर दिया, तो अब कितने हो गए? 12। 6 दूने 12। तो 2 4 6 8 10 12। अब संख्या कितनी हो गई? तो 6 दूनी 12। क्या अभी भी औसत 2 ही है ना? तो अगर जितनी संख्याएं होती है, अगर उतनी ही संख्या को फिर ऐड कर दिया जाए तो भी औसत बदलता नहीं है। तो उसी प्रकार से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो कप्तान था 30 वर्ष का ही होता तो औसत नहीं बदलता, औसत नहीं बदलता। तो कितना रहता फिर भी औसत? तो मैं मान के चलता हूँ कि जो कप्तान था 30 वर्ष का ही था। उदाहरण के तौर पे मान रहा हूँ मैं, कप्तान 30 वर्ष का था, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन औसत में कितनी वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? अब 10 से एक व्यक्ति और ऐड हो गया। कितने व्यक्ति हो गए? 11। तो प्लस 11 व्यक्ति हो गए और 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो इंटू कर दिया 1। तो 30 प्लस 11 एकम, तो टोटल कितने वर्ष का हो गया वो? तो 41 वर्ष का कप्तान हुआ। कितने वर्ष का हुआ? 41 वर्ष का कप्तान हुआ। अब मान लेते हैं शब्दावली यही रहने देते हैं, हम शब्दावली को यही रहने देते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितने खिलाड़ी हैं? 15। और उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 20 हो गई। कितनी हो गई? 20। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि 1 वर्ष की वृद्धि ना करके कितने वर्ष की कर दें? 2 वर्ष की। तरीका देख रहे हैं हम तो अब देखो कॉन्सेप्ट तो हमने सीख ही लिया। तो अब मुझे बताओ, अगर 20 वर्ष का होता कप्तान तो कोई फ़र्क पड़ता औसत पे? नहीं पड़ता। आने वाले की बात कर रहे हैं अब, लेकिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से तो आप कर ही लोगे। लेकिन यहाँ 2 वर्ष की वृद्धि हुई तो मतलब क्या होगा? प्लस होगा। अब 15 से एक व्यक्ति आया, 15 से एक व्यक्ति आया, कितने हो गए?
16 और प्रत्येक पे कितनी वृद्धि हुई 2 की, तो 20 प्लस 16 दूने 32, 16 दूने 32, तो कितने हो गए 52। कितने हो गए? तो वो कप्तान जो होगा कितने वर्ष का होगा 52 वर्ष का होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलते हैं कि 20 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, और उनकी सबकी औसत आयु कितनी है 40 है। कितनी है? और ये जो है ना 1.5 वर्ष से बढ़ गया, 1.5 वर्ष। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं 2 ही रखते हैं। कितने रखते हैं 2 ही। तो अगर वो 40 वर्ष का होता तो कोई फ़र्क पड़ता औसत पे? नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ 2 वर्ष की क्या हुई वृद्धि, तो क्या करूँगा मैं प्लस करूँगा। तो कितने व्यक्ति थे 20 और एक व्यक्ति आ गए तो कितने हो गए 21। एक व्यक्ति आएगा ना 21, और प्रत्येक में कितने वृद्धि हुई है 2 की, तो 40 तो ये और 21 दूने 42 ये, तो 42 और 40 कितने हो गए 82। तो वो 82 वर्ष का होगा जो आया व्यक्ति है, ठीक है ना। देखो शामिल होने वाले तरीके ये है, शामिल जब कोई व्यक्ति होता है तो उस तरीके से हम इसको करते हैं। एक काम करते हैं, वृद्धि की जगह आप क्या कर लेंगे कमी, वृद्धि की जगह आप क्या कर लेंगे कमी कर लेंगे। और यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कितने हैं 25 व्यक्ति है। कितने हैं 25, और यहाँ पर प्रत्येक का औसत कितना है 50, और यहाँ पर कमी हो गई 1 वर्ष की। कितनी हो गई 1 वर्ष। तो आप मुझे बताओ 50 वर्ष का होता तो कोई फ़र्क पड़ता क्या, औसत 50 ही रहता। तो 50 तो है ही है। वृद्धि हुई कि कमी हुई? कमी हुई, इसका मतलब माइनस, वृद्धि हुई मतलब प्लस। अब कितने 25 से एक व्यक्ति आया तो कितने हो गए 26 हो गए, और प्रत्येक में कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई। तो 50 माइनस 26 एकम 26, तो जब 50 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24। तो वो 24 वर्ष का होगा जो आने वाला होगा। आने वाला होगा वो कितने वर्ष का होगा 24 वर्ष का होगा। कोई समस्या यहाँ तक? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कर लोगे क्या? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब टाइप आया है कि पहले टाइप तो था ग्रुप में ऐड हो रहा था, अब ग्रुप से बाहर जाएगा, अर्थात जो भी अपना ग्रुप होगा समूह होगा उससे बाहर जाएगा। तो फिर आयु बताना है अपने को जाने वाले व्यक्ति की। तो किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी बताई गई है 12। एक लड़का निकल गया जिससे औसत आयु अब कितनी 0.2 वर्ष की कमी हो गई, तो उस लड़के की आयु क्या होगी, जो गया है ना उसकी आयु क्या होगी। तो मैं पहले क्या बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। तो कितने व्यक्ति थे 20 व्यक्ति थे, और इनटू उनकी औसत में कर दिया, कितने हो गए 12। तो ये तो संख्या थी है ना व्यक्तियों की, और ये क्या था औसत। अब औसत तो क्या निकलता है योग निकलता है ना। तो क्या निकला 12 दूने 24, अर्थात 240 वर्ष है। कितने व्यक्तियों की 20 व्यक्तियों की। अब मुझे बताओ, अब 19 व्यक्ति है, एक चला गया 19 बचे। अब उनकी औसत आयु जो है ना कितने से कमी हो गई 0.2 से कमी हो गई। तो 12 में से 0.2 जाएगा तो 11.8 बचेगा। कितना बचेगा 11.8 बचेगा। अब 19 व्यक्तियों का योग होगा ये, क्योंकि ये है व्यक्ति और ये है औसत। तो हम जब इंटू करेंगे तो 19 आटे कितने होते हैं, पाड़ा याद है ना कितने 19 आटे 152। तो ये 2 और क्या है 15 बच गए। 19 एकम 19 और 15 कितने हो गए 19 और 15 हो गए 34। तो 34 के 4 बच गया कितने 3। 19 एकम 19 और 3 कितने हो गए 22। 19 और 3 कितने हो गए 22 हो गए। एक अंक के पहले पॉइंट था तो हमने भी एक अंक के पहले पॉइंट लगा लिया। अब मुझे बताओ कि 240 था और ये 224 है, तो इसमें से जब ये माइनस होगा, इसमें से जब ये माइनस होगा तो क्या निकलेगा। तो गए व्यक्ति की आयु क्या होगी, है ना, यही निकालना है। तो जब 240 में से, तो आपको पता है कि आप माइनस तो खुद कर लेना, कितना आने वाला 15.8 आएगा। कितना आएगा 15.8 वर्ष से, 15.8 वर्ष से।
तो अब ये ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे आने वाला है, ये ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे। अब मुझे बताओ कि ये अगर 12 वर्ष का ही गया होता तो क्या औसत पे कोई फ़र्क पड़ता क्या? अगर 12 वर्ष का ही आया होता तो कोई ग्रुप में कोई फ़र्क पड़ता क्या औसत पे? नहीं। भले ही वो चाहे उतने ही, जितना औसत है ना उतना ही आयु वाला अगर आ जाता है तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उतना ही निकल जाए तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर, देखो आप कि चलो यही देख लेते हैं कि वो जाने वाला जो व्यक्ति है वो 12 वर्ष का तो होगा ही होगा, वो 12 वर्ष का तो होगा ही होगा, लेकिन उनकी औसत आयु को कम कर गया। वो क्या कर गया? तो 12 वर्ष से थोड़ा सा कुछ अधिक वर्ष ले गया वो, मतलब कि 12 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष का होगा वो व्यक्ति, तभी तो कम हुई। तो हम क्या कर देंगे, वो प्लस कर देंगे उसमें। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा विपरीत होता है। जाने वाले व्यक्ति के लिए अगर कमी हुई तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ वृद्धि हो रही तो यहाँ माइनस लगाएंगे जाने वाले के लिए। तो देखो अब 20 में से एक व्यक्ति निकल गया तो बचे कितने? 19। बचे कितने? 19। और प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कितनी कम हो गई? 0.2 से कम हो गई, 0.2 से कम हो गई। अब आप इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटा, अपोन में क्या लग गया? 10 लग गया। तो हम कैंसिल आउट गुणा कर लेते हैं इसका। पहले 19 दूने 38, बटे में क्या था? 12 पहले था, तो ये पॉइंट 0 हटी, पॉइंट लग गया। तो 3.8 12 में प्लस कर दो, 12 और 3 कितने हो गए? और 0.8। तो जाने वाला व्यक्ति 15.8 वर्ष का था, 15.8 वर्ष का था। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। जाने वाले व्यक्ति के लिए क्या होगा, यहाँ कमी है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। यहाँ अगर वृद्धि है तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ? ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट हम नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? ट्रिक पे। तो अगर मान के चलते हैं कि 16 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है? 16, और उनकी औसत आयु कितनी है? 25, और चला गया वो व्यक्ति, उससे क्या हो गया? 0.5 वर्ष की कमी हो गई, 0.5 वर्ष की कमी हो गई। तो कमी हुई तो आप देखोगे कि आयु, औसत आयु कितनी है? 25। तो 25 तो रहना ही है। अब कमी हुई तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। अब 16 में से एक निकल गया, बचे कितने? और प्रत्येक व्यक्ति में कितनी कमी हुई? 0.5 की कमी हुई, 0.5 की। तो पॉइंट हटा तो क्या लगेगा? 10 लगेगा। ठीक है ना? तो आप देखो 15 5 है 75, 15 5 है 75, और बटे में क्या है? 10। 0 हटी तो पॉइंट लग गया। तो 25 में 7 प्लस हुए, कितने हो गए? 32, और 0.5 और ऐड होगा। तो जाने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का होगा? 32.5 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब आप एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अपन कि अलग अलग किस टाइप से सकता है। मान के चलते हैं यहाँ पर 8 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है, और उनकी औसत आयु कितनी है? 30। अब जाने पर 1 वर्ष की क्या हो गई? कमी हो गई। क्या हो गई? कमी। अब देखो औसत आयु कितनी थी? 30। अब कमी हुई तो यहाँ क्या लगाएंगे? अब 30 में से एक चला गया, सॉरी 8 में से एक चला गया तो कितना बचा? 7 इंटू प्रत्येक में कितनी कमी हुई? 1 की। तो 30 प्लस 7 एकम 7, तो 30 और 7 कितने हो गए? तो 37 वर्ष का होगा वो जाने वाला। कितने वर्ष का होगा? 37 वर्ष का होगा जाने वाला। अभी तो क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। अब एक काम कर लेते हैं, वृद्धि को कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वृद्धि को कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को वृद्धि के साथ करते हैं। अगर वो देखो अब वृद्धि हो गई, 30 वर्ष का ही अगर जाता तो कोई दिक्कत आती क्या? नहीं आती। अर्थात 30 वर्ष से कम उम्र का था और बाकी जो बची उम्र इनको दे गया। इससे क्या है कि उन 8 में से एक गया तो 7 बचा, तो 7 व्यक्तियों पर प्रत्येक में 1 1 की वृद्धि हो गई। तो देखो कितने वर्ष का था वो? अब वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। कितने व्यक्ति थे? 8, 8 में से एक निकल गया, कितने? 7, और प्रत्येक में कितनी वृद्धि हुई? 1 की। तो 30 माइनस 7 एकम 7, तो 30 में से 7 गए तो बचे कितने? 23। तो जाने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का? 23 वर्ष का। अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं ये है 12 व्यक्ति। कितने हैं? 12, और उनकी जो आयु है वो 32 वर्ष की औसत आयु, और इसमें वृद्धि हो गई कितने की? 2 की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 2 की वृद्धि हो गई।
अब देखो, अगर 32 वर्ष का होता तो कोई समस्या आती नहीं आती, लेकिन वृद्धि हो गई तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, कि जाने वाला व्यक्ति कम वर्ष का होगा। तो 12 में से एक निकल गया, बचा कितना 11, और यहाँ कितने की वृद्धि हुई 2 की। तो 32 माइनस 11 दूने 22, 32 में से 22 गए तो बचे कितने, तो जाने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का होगा 10 वर्ष का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ग्रुप से क्या कर रहा था, व्यक्ति शामिल हो रहा था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ग्रुप से बाहर जा रहा था। तीसरे क्वेश्चन में ये हुआ कि एक व्यक्ति ग्रुप से बाहर गया और उसके स्थान पर दूसरा आ गया, तो एक गया और दूसरा आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फिर देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत भार में कितनी वृद्धि हो गई, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो आप देखो, यहाँ अगर वृद्धि हुई है तो जाने वाला व्यक्ति कम वजन का होगा, आने वाला व्यक्ति ज़्यादा वजन का है, तभी तो वृद्धि हुई। अगर मान के चलते कि कमी होती तो जाने वाला व्यक्ति ज़्यादा भार का होता और आने वाला व्यक्ति कम भार का होता। तो ये वृद्धि और कमी, ये दोनों डिपेंड करती है आने वाले व्यक्ति के ऊपर। अगर आने वाला व्यक्ति कम वजन का आया तो भार में कमी आएगी, आने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा वजन का आया तो भार में वृद्धि होगी। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले आप मुझे बताओ, पहले का योग देख लेते हैं। कितने व्यक्ति थे 10, और पहले कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति। अब 10 व्यक्ति थे और उनका औसत कितना था 60, तो गुणा किया कितने होगा 600। और अब नए व्यक्ति के आने पर, अब का योग नए व्यक्ति के आने पर क्या हो गया, अभी एक के स्थान पर दूसरा आ गया है तो 10 ही व्यक्ति, लेकिन क्या हुआ, अब औसत 60 ना होकर के 1 बढ़ गया तो कितने हो गए। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि कितना हो गया, अब 610 हो गया। कितना हो गया 610 हो गया। तो समझो बात को अब यहाँ पर कि अब वो व्यक्ति कितने का होगा, 60 का तो होगा ही होगा। कितने का होगा 60 का तो होगा ही होगा क्योंकि जाने वाला व्यक्ति 60 का है, आने वाला व्यक्ति 60 का है, तो औसत पे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 वर्ष का। कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। तो जो गया व्यक्ति और आने वाले व्यक्ति में अंतर कितने का है 10 वर्ष। तो आने वाले व्यक्ति से बड़ा है, तो 60 से कितना हो गया, वो 10 बढ़ गया, अर्थात कितने वर्ष का है वो 70 वर्ष का है। अर्थात वो व्यक्ति कितने वर्ष का होगा 70। जो आने वाला व्यक्ति है ना, नया व्यक्ति, कितने वर्ष का होगा 70 वर्ष का होगा। तो ये तो अपन ने इस तरीके से देखा। अब डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। अगर वो व्यक्ति 60 का गया और 60 का आया होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नया व्यक्ति के आने से कितनी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो प्लस करेंगे। वृद्धि हो गई तो क्या करेंगे, कितने व्यक्ति, अभी भी 10 ही व्यक्ति है ना, गया उसके स्थान में दूसरा आ गया, और कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो सुनो ना आप, 1 गया और 1 आया, तो आने वाले व्यक्ति को ही तो डिपेंड कर रहा है कि भैया घटा रहा है कि वो बढ़ा रहा है। अगर कम वर्ष का आया तो वो घटेगा, और ज़्यादा वर्ष का आया तो बढ़ेगा। तो ये आने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड घटाई बढ़ाई होती है। इस वजह से आने वाले व्यक्ति के अनुसार ही हम साइन लगा देते हैं, क्योंकि वो समूह से बाहर निकल रहा था ना, समूह से बाहर निकल रहा था, इसलिए विपरीत हो रहा था। तो 10 एकम 10, तो इसमें ये प्लस किया कितने हो गए, तो आने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का हुआ 70 वर्ष का हुआ। तो और दूसरे टाइप के क्वेश्चन, मतलब और संख्या बदल के देख लेते हैं। यह मान के चलते हैं कि 15 है, कितना है, और यहाँ पर मान के चलते हैं कि 45 है, क्या है, और 1 से ना बढ़ करके 0.5 से बढ़ गया। तो 45 kg का अगर आया होता, 45 kg का अगर आया, मतलब 45 kg का ही आया होता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती। तो वृद्धि हुई इस वजह से प्लस,
अब कितने व्यक्ति, अभी भी 15 ही है, कितने हैं, 15 ही है, और प्रत्येक में कितनी वृद्धि हो रही है, मतलब टोटल में कितनी वृद्धि हो गई औसत में, 0.5 की, पॉइंट हटा तो 45 प्लस 15 5 है, और 0 हटेगी तो क्या लगेगा, पॉइंट। तो 45 में 7 प्लस के कितने हो गए, 52, और 0.5 और होगा, तो आने वाला नया व्यक्ति कितने वर्ष का होगा, 52.5 वर्ष का होगा। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम 2 की कमी कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं हम 70, और यहाँ पर कर देते हैं हम 8 की। तो आप मुझे बताओ 70 ही रहता, कमी हो गई मतलब माइनस हो गया, कितने व्यक्तियों पर, 8 पर, कितने की कमी हुई, 2 की, तो 70 माइनस 8 दूने 16, जब इसमें से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 54, कितने बचेंगे, तो नया जो व्यक्ति आया वो कितने वर्ष का होगा, 54 वर्ष का होगा। एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, ये 3 की कर देते हैं, और यहाँ इस पर 50 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं, 12, 50 ही व्यक्ति, मतलब 50 औसत है, ठीक है ना, 50 kg औसत है। अब कमी हुई मतलब माइनस हो गया, कितने व्यक्तियों पर कमी हुई, 12, और कितने की कमी हुई, तो 50 माइनस 12 तिया, आने वाला व्यक्ति 50 में से 36 गया तो 14 वर्ष का बचा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आए?